देखिए, सुरक्षा की अभी तक तो कह रहे थे सब हटा लिया जाए तो हम खुद ही निपट लेंगे। उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ गई कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो भी बड़े हैं उन्होंने सिखाया कि जिस धर्म में आप पैदा हुए ना, धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जाति। हमारी प्लानिंग नहीं है। जब कोई गलत बात होती है उसमें बोलना एक नागरिक के नाते फर्ज होता है। जहाँ तक कोई सियासत हम लोग नहीं कर रहे, देश के महापुरुष थे वो, और महापुरुष की कोई जात नहीं होती, और हम लोग किसी जात पर टिप्पणी नहीं करते कभी। ये कैसे आप गारंटी? कोई पार्टी आपके साथ खड़ी हो सकती है ना, जात नहीं खड़ी हो। तो बैठक करके तय दिया करके जाना है, सब लोग जाएंगे तो एक बात तय हो गई तो फिर हो गई, पूरी सेना पहुंचेगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर संसद में टिप्पणी की। उसके बाद ये मामला सियासत से लेकर सड़क तक संसद में भी गूंजा, काफ़ी प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब जो 12 अप्रैल की तारीख है वो महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन जो अभी तक अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वह 12 अप्रैल को आगरा की तरफ कूच कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उस दिन राणा सांगा की जयंती है, वो जयंती भी मनाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन अब इस मामले में सबसे अहम मोड़ आ गया है, क्योंकि अभी तक तमाम संगठन विरोध कर रहे थे, लेकिन अब इसमें सियासी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। और ये सियासी पार्टी कद्दावर नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है। राजा भैया ने पूरे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए अपने भी जो उनके सिपाही कार्यकर्ता सैनिक, उन्हें भी 12 अप्रैल को वहां भेजने का उद्घोष कर दिया है। हमारे साथ में जनसत्ता दल के नेता और एमएलसी गोपाल जी, हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या प्लान है। सर, अभी तक तमाम संगठन ऐलान कर रहे थे, लेकिन आपसे एक राजनीतिक पार्टी हैं, आपने भी ऐलान किया है, कैसे आपकी प्लानिंग? देखिए, हमारी प्लानिंग नहीं है। जब कोई गलत बात होती है उसमें बोलना एक नागरिक के नाते फर्ज होता है, और सियासत, जहाँ तक कोई सियासत हम लोग नहीं कर रहे। देश के महापुरुष थे वो, और महापुरुष की कोई जात नहीं होती। हम लोगों ने जो सीखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवाजी के को मानते हैं। जहाँ भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पे वो शिवाजी की मूर्ति रखते हैं। और जो महापुरुष लड़ा करते थे उनके साथ वो देश के लिए लड़ा करते थे। हमें ये सिखाया गया देश, धर्म, जाति का अपमान नहीं बर्दाश्त करना है। और देखिए, महाराणा प्रताप जी लड़े, सभी लोग लड़े, तो उनके साथ केवल राजपूत नहीं लड़े, सब जातियों के लोग लड़े। और आप देखिए, दलित की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पासी समाज के लोग ही सिपाही हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा कंधे में कंधा मिला के वही लड़ते थे। तो वो देश के लिए लड़े हैं, उनके प्रति ऐसा बोलना एक जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। जैसे कैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे, आपकी पार्टी के कितने नेता वहाँ पर जाके, क्योंकि प्रदर्शन का जो क्या वाहन है ये कई दिनों से चल रहा है, और माना जा रहा है कि 12 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन, इसको लेकर रामजी लाल सुमन ने भी कई जगह पे सुरक्षा की बड़ी मांग की है कि उनकी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। देखिए, सुरक्षा की अभी तक तो कह रहे थे सब हटा लिया जाए तो हम खुद ही निपट लेंगे। अब आपके माध्यम से पता चल रहा है कि जो है उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ गई। ऐसा है कि राजा भैया के चाहने वाले पूरे देश में, तो उन्होंने समर्थन दिया है। जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो पहुंचेंगे। कोई आह्वान नहीं कि ऐसा किया गया कि हम इतने लोगों को ले जाएंगे या इतने लोगों को। उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो भी लोग हैं वो जाएंगे। तो ऐसे में जो भी लोग इच्छा रखेंगे वो पहुंचेंगे, जो समर्थन विचारधारा से सहमत होंगे वो पहुंचेंगे। आप तो राजा भैया सेनापति माने जाते हैं, आप तो जाएंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल जा रहे हैं। हम तो बिल्कुल, अरे माननीय राष्ट्रीय, कल हमारी पार्टी की बैठक थी, पार्टी की बैठक में तय हुआ कि पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे। तो उसमें हमें निर्देश हुआ, महासचिव भी हमारे पार्टी के राजवत जी, हम सब लोग जाएंगे। तो यहाँ से निकलेंगे 9 बजे करीब और कानपुर पहुँचेंगे। और पार्टी के तमाम प्रदेश और देश में जो पार्टी के चाहने वाले हैं वो भी पहुँचेंगे। पिछली बार करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए थे रामजी लाल सुमन के घर, जिसके बाद बड़ा विवाद हुआ था और दलित कार्ड खेल दिया गया था।
अखिलेश यादव के द्वारा। इस बार भी अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री को होगी। अखिलेश यादव ने भी जब विवाद बढ़ा था उस समय पहले राणा सांगा के बारे में लिखा कि उनकी वीरता, उनके राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने जो स्टैंड था रामजी लाल सुमन की तरफ कर लिया। क्या कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर उनके बारे में उनसे बात करिए, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमने आपसे बताया कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो भी बड़े हैं उन्होंने सिखाया कि जिस धर्म में आप पैदा हुए ना, धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जात की। और हम लोग किसी जात पर टिप्पणी नहीं करते कभी। आपने कभी भी 28-29 साल हमको भी राजनीति करते हो गया, हम किसी जात पे टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर आप टिप्पणी नहीं करते हैं और जो सीनियर लीडर सुमन जी हैं उन्होंने बोला है, पहले तो उनकी जाति ही नहीं समझ में आती है हमको। वो सुमन लिखते हैं तो दलित कहाँ से है ना। अगर आप बड़े आदमी हो गए तो आपने अपनी जात हटा के कुछ लगा लिया तो इसका मतलब जब, और उसके बाद आप कहते हैं सारे दलित हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ये कैसे आप गारंटी? कोई पार्टी आपके साथ खड़ी हो सकती ना, जात नहीं खड़ी हो। हमारा नहीं संबंध अच्छा रहा मायावती जी से, लेकिन कितना अच्छा बयान उन्होंने दिया। उनका बयान कितना अच्छा था कि वो उस पर लालजी सुमन पे अटैक होने का मतलब ये नहीं है कि जो है दलित बिरादरी पे अटैक है। हमने आपसे कहा कि जो भी लड़ाई हमारे साथ जो लोग जाएंगे वो तमाम जातियों के लोग हैं, कोई ठाकुर ही थोड़ा जाएगा हमारे कार्यक्रम। हमारे साथ तो सभी जातियों के लोग जा रहे हैं। बयान के बाद जब विवाद खड़ा हुआ उस वक्त राजा भैया का बयान भी आया था और राजा भैया ने इतिहास की कई तथ्य रखते हुए बताया था कि जिस आधार पर वो कह रहे हैं वो आधार एकदम गलत है। अब राजा भैया ने निर्देश भी दिया है आप लोगों को कि आप लोग जाएंगे। क्या कार्यकर्ताओं के आह्वान के लिए फिर से राजा भैया का कोई ऐसा बयान या फिर कोई बड़ा स्टैंड, बड़ा ऐलान आता है? जब हमने आपसे बताया कि जब पार्टी ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक करके कल बता दिया कि आप लोगों को जाना है, मतलब आप जा सकते हैं, लोगों की इच्छा भी थी, सारे लोगों ने पूछा, तो बैठक करके तय दिया करके जाना है, सब लोग जाएंगे, तो उसमें एक बात तय हो गई तो फिर हो गई। पूरी सेना पहुँचेगी, सदर परिवार पहुँचेगा। कितने लोग पहुँच रहे हैं? पिछली बार जैसा हुआ तो क्या माहौल वहाँ सब सही रहेगा? देखिए, हम लोग किसी को नुकसान करने वो नहीं करते हैं। हम अपनी बात को जाहिर करते हैं और दिखाते हैं और अपनी ताकत को समाज के जो ताकत है और जो आह्वान हुआ उसमें हम लोग पहुँचेंगे, उनकी ताकत को बढ़ाएंगे और क्या। तो आपने सुना, हमारे साथ में जनसत्ता दल के एमएलसी गोपाल जी थे। इनका साफ कहना है कि जो रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की वो बहुत ही शर्मनाक थी और उसके विरोध में राजा भैया के निर्देश पर जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वहां पर पहुंचेंगे और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराएंगे। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ।